नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया निरीक्षण। साथ ही जानेंगे कि कहां गृह मंत्री ने 3,69,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण कर 12,35,000 के कार्यों की सौगात दी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। कोल विधायक अनिल पाराशार का इंद्रपुरी कॉलोनी वासियों ने भव्य स्वागत किया। कॉलोनी वासियों ने जैसे ही विधायक आए उनका स्वागत किया, लेकिन स्वागत के लिए विधायक ने सबसे पहले अपने से बड़े और बुजुर्गों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद अपना स्वागत करा और साथ ही में महिला शक्ति का भी स्वागत किया। विधायक से पूछा कि आपने पहले बुजुर्गों का स्वागत क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि इन सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आगे भी सभी के आशीर्वाद से अच्छे कार्य करूँगा। विधायक का कहना है कि जो उनको देना था वह तो मुझे दे चुके हैं, अब मेरा काम है उन सब की सेवा करना। कोविड की वजह से अन्य कारणों से छूटे थे और बजट की भी आप समझते हैं, सारा बजट हमारा कोविड अभियान में डाइवर्ट हो गया था। अब मेरा पूरा अभियान इस जोर पे है कि हर क्षेत्र को, हर गली को, हर वार्ड को, हर मोहल्ले को, हर समाज को कुछ न कुछ तेज़ी के साथ विकास कार्य मिले और विकास ही मेरा एजेंडा है, विकास ही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद जी। हाँ सर, आप बता दीजिए। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन ने तय किया है कि अमृत महोत्सव पर 1 लाख विद्यालयों तक पहुंचना है। 1 अगस्त को सारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस में एक साथ भारत माता का चित्र और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या रहे हैं उनके विषय में विचार होगा। और जितने डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज हैं 1 से 15 तक अगस्त में उनमें बड़ी बड़ी सेमिनार आयोजित की जाएंगी, ऐसा हमारा संगठन का विचार है। और इसी निमित्त एक बैठक भी हुई है और उसी निमित्त मेरा प्रवास भी है हर जगह कि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो और देश के बच्चे जाने कि हमने स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की है। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम कैलाश रावत, मैं शिक्षक हूँ और सेवा के रूप में कार्यरत हूँ और मैं राष्ट्रवादी राष्ट्र नीति के प्रति सजग रहता हूँ। मैं गुरु जी के संरक्षण में, माननीय विधायक जी के संरक्षण में काम करता रहता हूँ और मेरी ये प्रेरणा के स्रोत हैं दोनों। और मेरी इच्छा रहती है हमेशा जहाँ भी कहीं पर विकास से वंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर विधायक जी के माध्यम से वहाँ पर विकास कराया जाए। सड़क हो, नाली हो, पार्क हो और अन्य कोई परेशानी हो, उसके लिए आग्रह करता हूँ और निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं। हम अपने आवास पर आने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों को ही। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता हरीश शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से गरीबों एवं हितग्राहियों के हित में कार्य करती आ रही है। कोरोना काल में गरीबों को 4-4 माह का निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान कर बाहर से आने वाले पैदल यात्रियों के लिए भी निःशुल्क भोजन के साथ जूते चप्पल पहनाकर उन्हें रवाना किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को ग्राम गड़ा में निर्माण एवं विकास कार्य के शिलान्यास कार्यक्रमों को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने इस मौके पर 3,69,000 के 4 विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर 12,35,000 की लागत से 4 कार्यों की सौगात दी। तो जाए कैसे आज मैंने जो शिलान्यास किया है, सीसी रोड का निर्माण कुशवा मोहल्ला रवि कुशवा के मकान तक 2,94,000 का, लीज पिट प्राथमिक विद्यालय के पास 25,000, लीज पिट बाल्मीक मकान के पास 25,000, ट्रांसफार्मर के पास 25,000, ऐसे 3,69,000 का आज 2022 में ग्राम पंचायत डोंगरपुर के ग्राम गढ़ा के लिए किए जाने वाले कार्य शांति धाम निर्माण गढ़ा 4,30,000, सीसी रोड निर्माण मुन्ना लाल शर्मा जी के मकान से कुशवा मोहल्ले की ओर 3,70,000, सीसी रोड निर्माण बाबूलाल के खेत से नाले की ओर 2,25,000, सीसी रोड निर्माण भगत शर्मा के मकान से प्रधानमंत्री सड़क की ओर 2,10,000, ऐसे 12,35,000 का आज ये किया है। कुछ हितग्राही मूलक काम है जो आज जिनके खातों में पैसा पहुंचेगा कल। नंदन फलो ध्यान मनीराम पुत्र शीतल प्रसाद कुशवा, इनके खाते में 1,35,000 पहुंचेंगे। जितेंद्र
पुत्र रामनारायण शर्मा 1,35,000 इनके खाते में, राकेश रामस्वरूप शर्मा 1,35,000 इनके खाते में, भगतजीत आदरणीय द्वारका प्रसाद जी 1,35,000, आर्यन घनश्याम शर्मा 1,35,000, आसाराम मेहरबान परिहार 1,35,000, कमलेश मोतीलाल शर्मा 1,35,000, हरचरण रामनाथ कुशवाहा 1,35,000, राम प्रकाश देवी कुशवाहा 1,35,000, भवानी मनोहर कुशवाहा 1,35,000, रमेश किशोरी कुशवाहा 1,45,000, घनश्याम रामनाथ कुशवाहा 1,35,000, संतोष धनीराम कुशवाहा 1,37,000। ये सभी नंदन फलोद्यान के हैं। और ये शौचालय वाले जो हैं 12,000 रुपए, ये सतीश धनीराम शर्मा इनके खाते में 12,000 आएंगे, रमेश किशोरी कुशवाहा 12,000, हरचरण रामनाथ 12,000, कुशवाहा भगत द्वारका प्रसाद जी 12,000, श्यामलाल मनोहर जी 12,000, शीतल रामनाथ जी 12,000, सीताराम धनु कुशवाहा जी 12,000। ऐसे आज गढ़ा गांव में जो खातों में आप लोगों के में आएंगे वो 18,29,000 किलो। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जनपद भर में लगातार अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इसी क्रम में आज जजेस कंपाउंड के सामने सिविल लाइंस में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसमें करीब 40 वर्षों से बना मकान गिराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बता दें कि इस दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि ये काफ़ी पुराना अतिक्रमण है, इसके बारे में कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने चेतावनी देने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाए, तो आज कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा रही है और अतिक्रमण को हटाया गया है। यहाँ अभी सिविल लाइंस में एक मकान को ध्वस्त किया गया बुलडोजर से, क्या है पूरा मामला? ये देखो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था और इनको पहले नोटिस दिया गया था, बताया गया था इनको हटा लें, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो इस वजह से फिर आज कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले भी इनके बगल में भी एक सरकारी ज़मीन पर बना था, उसको भी हटाया गया था, अतिक्रमण हटाया गया था, तो उसी क्रम में आज की कार्रवाई की गई। इनका कहना ये भी है कि इनका मामला सिविल जज के यहाँ माननीय हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, उसके नोटिस प्रशासन को शामिल हो चुके हैं, उसके बाद भी ये कार्रवाई कर दी गई, न्यायालय को नहीं सुना गया। इनका जो है जो विनियमित क्षेत्र है वहाँ से वसीकरण का आदेश पारित हो चुका है, उसके आधार पर कार्रवाई की गई और बाकी जो माननीय न्यायालय का प्रश्न है तो वहाँ जो भी संबंधित अधिकारीगण अपना पक्ष रखेंगे, उनके द्वारा पक्ष रखा जाएगा। एडीएम साहब, यहाँ एक बुल्ले शाह की दरगाह भी थी, उसको भी भवन को ध्वस्त किया गया है, उसका क्या प्रकरण है? दरगाह देखिए, दरगाह तो सुरक्षित रखी जाएगी, दरगाह के ऊपर कमरा वमरा बना के लोग रह रहे हैं, उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि दरगाह के स्ट्रक्चर है, और जो कमरा बना के जो लोग रह रहे हैं उस कमरे को हटाने के बाद वो तो निवास के रूप में यूज हो रहा है। दरगाह का भवन जो था, दरगाह का बोर्ड है, दरगाह की बाउंड्री है, वो सब तोड़ी जा चुकी है। दरगाह का भवन नहीं है वो, दरगाह के एक्चुअल जो है लोग रिहायशी रूप में यूज कर रहे थे दरगाह की आड़ में, तो आड़ में जो यूज हो रहा है उस पर कार्रवाई होगी, बाकी दरगाह तो सुरक्षित रखा जाएगा। कुल मिलाकर इनका जो भवन स्वामी, इनका कहना है इनको नोटिस भी नहीं दिया गया है, बिना नोटिस के कार्रवाई की गई है। नोटिस दी गई है, पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया। अच्छा, ये दूसरी जो रो है इस पर भी क्या आगे प्लानिंग है बुलडोजर चलाने की, क्योंकि बताया जा रहा है कि सेम केस है, सेम रेफरेंस है? परीक्षण कराया जाएगा, जांच कराया जाएगा, जैसी स्थिति मिलेगी उस पर देखा जाएगा, लड़े लिया जाएगा। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जसपुर जिले की जैव विविधता पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। ये जिला जैव विविधता के लिए संरक्षित है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के वनस्पतियों एवं वन्य जीवों की भरमार है, लेकिन लगातार हो रहे वनों की कटाई एवं प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के फलस्वरूप अब धीरे धीरे जसपुर जिले की जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। इसे देखते हुए वन विभाग जसपुर के विशेष पहल पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज विकासखंड कुनकुरी से रथ यात्रा की शुरुआत की गई। कुनकुरी विधायक एवं संस्थीय सचिव यूडी मिन्स एवं डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर, क्या कार्यक्रम था जो क्या झंडे दिखा के जो रवाना किया जाए रथ यात्रा? हाँ, बताएं। क्या है कि जसपुर जिला में जैव विविधता की एक समृद्धशाली यहाँ पे एक अपना डाइवर्सिटी है, इसे प्रचुर मात्रा में भरपूर है, और क्योंकि आए दिन अभी देखा जा रहा है कि वनों को लोग यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं जलाऊ के लिए न किसी कारण से, तो भविष्य में यहाँ के पूरे वन क्षेत्र को और डाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए एक जागरूकता सह जन सहयोग
एक अभियान चलाया जा रहा है और इसमें 4 बिंदुओं पे किया जा रहा है। पहला कि हाथी से सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है गाँव वालों को कि हाथी से कैसे सुरक्षित रहें करके। दूसरा है कि अभी बारिश के पहले जब पानी गिरेगी तो फिर स्नैक वगैरह से कैजुअलिटी बढ़ती है, तो स्नैक के बारे में भी ये बताया जा रहा है, स्नैक कैजुअलिटी को रोकने के लिए कि क्या करें क्या ना करें करके, स्थानीय स्तर पर झाड़ फूँक ना करें, ज़मीन में न सोए। इसका विस्तृत एक चलचित्र के माध्यम से गाँव में शाम को पूरे गाँव वालों को जोड़ के ट्राइबल डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है, इसमें शिक्षा विभाग को जोड़ा गया है। एक पिक्चर दिखा के, चलचित्र दिखा के इसमें लोगों को एक जागरूक करने का हमारा प्रयास है। जंगली जानवरों के लिए क्या है? इसमें जंगली जानवरों के लिए भी यही है कि इसमें अवैध शिकार, उनकी पानी की व्यवस्था, ठीक है, और उनके रहवास क्षेत्र को कटाई से रोकना, उसकी जनघनत्व को बढ़ाना, ये उद्देश्य से इसमें तीसरा बिंदु ये भी है हमारा। चौथा बिंदु है इसमें कि जो यहाँ पे लघु वनोपज लोग कलेक्ट करते हैं, जिसको आग लगा देते हैं महुआ को, तो इसको हम जाली के माध्यम से कलेक्ट करने का फ्यूचर प्लान बना रहे हैं, इससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बताइए आज का जो कार्यक्रम जो था, ये जो रथ की शुरुआत की गई है लोगों को बीच में जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि बहुत जंगल काटा जा रहा है जो हमारे जशपुर जिले के अच्छा नहीं है। वो जान नहीं पा रहे कि जशपुर की खासियत और खूबसूरती किसमें, और जशपुर क्या है, जैव विविधता के लिए संरक्षित जिला है। और उस उद्देश्य से हम लोग इस मीटिंग में भी यहाँ पे थे फॉरेस्ट विभाग वालों के साथ, क्योंकि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस है, उसी की हम लोग तैयारी कर, और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ पर जशपुर ज़िले में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिवस में। उसी की तैयारी में थोड़ा सा चर्चा में हम लोग थे कि जैव विविधता दिवस को हम लोग कैसे बनाएं और जैव विविधता को हम लोग संरक्षण कैसे प्रदान करें। सीएम साहब कहाँ आ रहे हैं इस वक्त? अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन जशपुर जिले के तीनों विधानसभा में आएंगे, 3 दिन वो यहाँ पर देंगे, ये तय है। नहीं कर सकते हैं, और वहाँ की चॉइस क्या है, हम लोग अपने स्तर से तैयारी करा रहे हैं। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार आज मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मऊरानीपुर में बन रहे निर्माणाधीन अग्निशमन भवन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित ठेकेदार से भवन निर्माण में मानक विहीन सामग्री उपयोग किए जाने पर फटकार लगाई और आवंटित धनराशि पर कटौती करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मऊ देहात में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जहां उन्होंने शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारियों की वेतन रोके जाने व अवैध कब्जे पर मऊ रानीपुर के निवर्तमान लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश दिए। हुआ है, आपने अग्निशमन के कार्यालय को जो बिल्डिंग बनी उसका निरीक्षण किया और मऊरानीपुर में जगह चौपाल भी लगाई है और पेयजल की इससे क्या दिशा निर्देश है, क्या कमियाँ पाई गई हैं और किस पर कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी हम लोग मऊरानीपुर में हैं। मऊरानीपुर तहसील झांसी हेडक्वार्टर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ विशेष करके हम लोग जो ग्रीष्मकालीन पानी की समस्या के निदान के लिए आए हैं, दूर पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए सरकार पाइप वाटर सप्लाई लगा रही है। तो पेयजल की समस्या के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की समस्या के निस्तारण के लिए पाइप वाटर सप्लाई लगा रहे हैं। 2 ऐसी योजना है इस क्षेत्र के लिए, उसके लिए आए थे, उसका निरीक्षण करने के लिए, ताकि तेज़ी से वो योजना पूरा हो। साथ ही साथ अभी हम लोग मऊ गांव में यहाँ पे IGRS और जो ऑफिस में जनता दर्शन के समय जो शिकायतें आती हैं, उसमें ज़्यादा शिकायतें जिस गांव से आती हैं, उस गांव का हम स्वयं भ्रमण करके लोगों की समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करते हैं। यहाँ आपने देखा कि बिजली से संबंधित शिकायतें थी, तो अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं जब तक कि समस्या का निस्तारण न हो। भूमि पे कुछ अवैध कब्जे की भी शिकायतें आई और सत्यापन में पाया गया है कि पूर्व लेखपाल की लापरवाही थी, तो उनको निलंबित करने के लिए निर्देश दिए गए। अन्य जो समस्या थी उसका निस्तारण करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ यहाँ एक फायर स्टेशन बन रहा है, क्योंकि गाँव में आने से पहले उसका निरीक्षण किया गया था। इसमें जो कमियाँ पाई गई थी उसमें कुछ धनराशि की कटौती के निर्देश दिए गए, आगे अच्छी क्वालिटी का बनाने के प्रयास किए गए। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के प्रथम चरण के मतदान में आज शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। बताते चले कि शिकारीपाड़ा अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, जहां 266 बूथों में से 250 बूथ अति संवेदनशील श्रेणी के माने जाते हैं।
ऐसी जगह पर लोग सुबह से ही लाइन लगाकर गांव की सरकार चुनने के लिए तथा अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मनपसंद प्रतिनिधि को अपना वोट देने के लिए तैयार मिले। मतदान की प्रक्रिया के रिपोर्ट्स हम लोगों के पास है, तो टोटली फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में लोग जितने भी मताधिकार अपना प्रयोग सभी इलेक्टर्स कर रहे हैं। और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी औसत से ठीक रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग से हमारी अपील भी यही रहेगी कि जल्द से जल्द आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर में मृतकी के साथ एक युवक द्वारा तमंचा लहराते हुए डांस करने का वीडियो 14 मई को वायरल हुआ था, जिसे सोशल मीडिया सेल जौनपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए निर्देशित किया गया और पुलिस ने आरोपी को कारतूस संग गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान एक युवक हाथ में तमंचा लेकर एक महिला नर्तकी के साथ डांस कर रहा है। उस व्यक्ति की पहचान प्रांजल गौतम पुत्र हरिदास निवासी करियाम थाना मीरगंज जनपद जौनपुर के रूप में हुई। उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 15/5/22 को जरौना से मैं एक तमंचा व एक कारतूस के गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मीरगंज पर अभियुक्त पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल दुबे की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज कस्बे के आजमगढ़ रोड स्थित होटल शाहगंज पैलेस में सहारा हॉस्पिटल की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन में आईएमए अध्यक्ष एवं एनआईएमए सेक्रेटरी के साथ शाहगंज के समस्त चिकित्सक उपस्थित रहे। इस एक दिवसीय सेमिनार में सहारा हॉस्पिटल में मौजूद सुविधाओं और तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। जैसा कि सर यहाँ पे सहारा टीम जो है आज एक सेमिनार का आयोजन की गई। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट सब सुधीर सिंह जी जो हमारे फार्मेसी इंचार्ज हैं, और इस तरीके के कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोगों में और आसपास के क्षेत्रों के जो डॉक्टर्स हैं, एक प्रथम उद्देश्य तो होता है उनको जागरूकता देना, जो भी नए मेडिकल क्षेत्र में नई चीज़ें सहारा अस्पताल कर रहा है उसके बारे में उनको एजुकेट करना है और एक पर्सनल रिलेशन डेवलप करना है। जो मरीज यहाँ जिनको अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती संसाधनों की कमी की वजह से, वो सहारा अस्पताल आए और जो बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनका लाभ उठाएँ और अपनी समस्याओं से निजात पाएँ। खासतौर से किन टॉपिक पर चर्चा की गई? अभी जैसे डॉक्टर साहब सर्जन, इन्होंने आर्थोपेडिक और कैंसर के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिया। डॉक्टर पांडे साहब हैं, आप हमारे प्लास्टिक सर्जन हैं, और इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी में सहारा अस्पताल में क्या नई नई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बाहर डॉक्टर्स को पता भी नहीं कि ये की जा सकती है, उन चीज़ों का एक समराइज प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिससे लोग जान सकें कि सहारा अस्पताल क्या कर रहा है और किस तरह के पेशेंट्स को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान कर। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके सहारा अस्पताल क्या सुविधाएँ हैं? देखिए, सहारा अस्पताल वैसे तो सबसे पुराना कॉर्पोरेट अस्पताल है लखनऊ का। 24 घंटे यहाँ सारी चिकित्सा सुविधाएँ, ट्रामा, इमरजेंसी उपलब्ध है, क्योंकि हमारे पास सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं। सारी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, सहारा अस्पताल आप सबकी सेवा में सदैव तत्पर है और हम सहारा अस्पताल की तरफ से सबको उत्तम स्वास्थ्य काम करते हैं। ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, सहारा अस्पताल केवल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। शुरू से हमारे सहारा जी का ये विजन रहा है कि लोगों को सेवा भाव के साथ ये चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाए। उसके बाद हमारे सीनियर एडवाइज़र श्री अनिल विक्रम सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व और उनके कुशल मार्गदर्शन में सहारा अस्पताल अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। और हमारा जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
कासगंज जनपद की पटियाली पुलिस ने 2 दिन के भीतर पंकज हत्याकांड के 2 नामजद आरोपियों को मई आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और वहीं पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। आशा किए क्या मामला है? देखिए 13-14 की रात में 13-14 मई की रात में लगभग 11:15 बजे भदौरिया ढाबे पे एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना किया गया था। एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज सिंह है, उसकी मृत्यु की खबर इसमें हुई थी। उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया था। कुछ खाना खाने को लेके भदौरिया ढाबे पे मालिक के साथ इन लोगों का विवाद हुआ था और ढाबा का जो संचालक है, जो मालिक है, उनके द्वारा जो है इनको फायर किया गया। 2 व्यक्तियों के इसमें अरेस्टिंग जो है वो की गई है। एक का नाम राजवीर पुत्र निर्भय सिंह है और एक का नाम सत्यवीर पुत्र निर्भय सिंह है। ये लाइसेंसी असला SBBL से इसमें फायरिंग किया गया था। असला भी इसमें बरामद जो है वो हुआ है। सर बताया जा रहा है कि जो पानी की बोतल के विवाद को लेकर ये जो हत्या की गई। देखिए पानी की बोतल और खाने को लेकर उन्होंने खाने की डिमांड की थी। चूँकि खाना ख़त्म हो चुका था उस समय पे होटल का, उसके लिए उस डिमांड को ना पूरे करने पर इन लोगों ने झगड़ा उनके साथ जो है वो इनके दोनों गुटों के बीच में हुआ और उसमें से फायरिंग हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां पियर थाना की पुलिस ने रविवार को मिलावटी ताड़ी के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लीटर मिलावटी ताड़ी को जब्त कर मौके पर नष्ट की। पियर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र के बंदरा, बेंगरा, घोषरामा एवं चंदौली में मिलावटी ताड़ी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, जिसमें सैकड़ों लीटर मिलावटी ताड़ी को जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में मिलावटी के विरुद्ध आगे भी लगातार छापेमारी जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता प्रणव रंजन की रिपोर्ट। लातेहार में महुआवादियों ने जिले में एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शनिवार की रात निर्माण कार्य में लगी एक कंपनी के 8 वाहनों में आग लगा दी। घटना महुआटांड थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार जिले के महुआटांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांसकरचा पुलिस पिकेट के निकट स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइडिंग में माओवादियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया है। माओवादियों ने इस दौरान साइडिंग में खड़े JCB, पोकलैंड, टैंकर समेत 8 वाहनों में आग लगा दी। इस घटना में सभी वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो गए। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लेवी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने घटना के बाद हस्तलिखित पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी भी ली है। प्लांट में घटी है तो कब का घटना है? 10-10:30 बजे रात में। किसके द्वारा जलाया गया है? माओवादी के द्वारा। क्या बोला वो लोग? एक साल से परेशान हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है और आज तक नहीं मिला है। लेवी के चलते आग का हवाले किया गया। लेवी के चलते। यहाँ पर आप किसी रूप में काम करते हैं? हम यहाँ के सुपरवाइजर गार्ड रात में भी रहते हैं। गार्ड हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंतोनिस लकड़ा। अंतोनिस लकड़ा। वो लोग कितने के संख्या में थे? वही 30-35 की संख्या में थे। अच्छा, वो लोगों ने क्या बोले इस संबंध में? जलाने से पहले कोई लाइट बंद करवाए, उसके बाद सबको यहाँ रूम से निकलवा के पूरा साइड इधर लिए बैठाने के लिए। मारपीट भी किया गया क्या? हम पेपर मार रहा था पहले। आपको मारा? कहाँ से मारा? डंडा से। सब हथियार में था क्या? और क्या बोला वो लोग? अभी काम बंद, काम बंद का निर्देश दिया। आपका क्या नाम हुआ? अंतोनिस लकड़ा। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पखड़ी दयाल प्रखंड स्थित छपरा बिहारी खैरवा भुसौलवा के जनता सेवा सदन प्रांगण में रामचंद्र सिंह की स्मृति में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो छपरा बिहारी गांव का भ्रमण करते हुए कछुआ नदी घाट पर आचार्य रोहन कुमार पांडे तथा यजमान ब्रजेंद्र कुमार सिंह एवं रवि सिंह के द्वारा घाट पूजा अर्चना के बाद जलभूजी के साथ की गई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी में अनियंत्रित बोलेरो ने साइकिल सवार को रौंदा, गंभीर स्थिति में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो तेज रफ्तार में थी, वहीं अनियंत्रित होकर पहले साइकिल सवार को रौंदा और वहीं बाइक सवार कोटपा के एक हार्डवेयर व्यवसायी विनोद मेहता बाल बाल बच गए। मोतिहारी से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट।
गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर अंग्रेजी शराब खाने के सामने दबंगों ने जेसीबी ले जाकर गरीब की दुकान के सामने दबंगई पूर्वक अपनी दुकान रखने के लिए गए। इतने में ही वर्षों से रह रहे दुकानदार ने उनसे कहा कि गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। अंग्रेजी शराब के ठेकेदार संदीप सिंह ने पीड़ित को धक्का दिया, जिससे गरीब जमीन पर जा गिरा। उनके साथ मौजूद गुर्गों ने भी गाली गलौज के साथ दुकानदार के साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो उस भीड़ में किसी एक के कैमरे में कैद हो गया। मामला जब बढ़ता गया तब आनन फानन में से सारे मामले की सूचना किसी ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस जब पहुंची तब दोनों लोगों को थाने लेकर गई और मामले की तह तक पहुंचने में जुट गई। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।